So hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine. Today we are going to study about a quick revision part 2. In this part we have to going to study about the drugs that are used in the treatment of gout and in rheumatoid arthritis. So now we going to start our first, that is the drug that are used in treatment of gout. So first, what is gout? Gout क्या होता है? So gout is an inflammatory condition which is occurs in joints. ठीक है, गाउट में क्या होता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन अवर जॉइंट एज यू सी इन दिस पिक्चर कि हमारे जॉइंट्स पे क्या हुआ है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए। अब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा और इस इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा, वी फील पेन। ओके, हमको पेन होगा। अब ये जो गाउट होता है वो सबसे पहले कौन से जॉइंट में होता है? सो द गाउट इज फर्स्ट ऑकर इन मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। सिंपल भाषा में बोले तो पांव का अंगूठा। ठीक है, अब गाउट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट गाउट इज एक्यूट गाउट एंड सेकेंड इज क्रोनिक। अब हम एक्यूट गाउट को कैसे ठीक कर सकते हैं? सो इन एक्यूट गाउट द ड्रग ऑफ चॉइस आर एनसेड्स। ओके, हम उनको पेशेंट को एनसेड्स देंगे, लेकिन एनसेड्स में हम एस्पिरिन और पैरासीटामोल नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज एस्पिरिन, उसका मेन साइड इफेक्ट क्या है एस्पिरिन का? इट इंक्रीजेस द यूरिक एसिड लेवल। एस्पिरिन क्या करता है, खुद यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है। अगर वो यूरिक एसिड का लेवल खुद ही बढ़ाएगा तो क्या करेगा, वो गाउट को और एग्रावेट करेगा, जिसकी वजह से एस्पिरिन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड वी कैन नॉट गिव एस्पिरिन इन द पेशेंट ऑफ गाउट। और देन व्हाई वी कैन नॉट गिव द पीसीएम? हम पैरासीटामोल क्यों नहीं देते? बिकॉज पैरासीटामोल डजंट हैव एनी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। पैरासीटामोल का कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता। पैरासीटामोल इज just antipyretic and having mild analgesic action. Okay, now if the patient is not treated with NSAIDs, अगर कोई पेशेंट को NSAIDs से रिलीफ नहीं हो रहा है, then we give steroids. Okay, अगर मान लो कोई पेशेंट को हमने स्टीरॉइड्स दिया फिर भी उससे उसको ठीक नहीं हो रहा है, then we give a drug that is named as colchicine. ये ड्रग देने के बाद पेशेंट को रिलीफ हो ही जाएगा। कैसे? बिकॉज इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर एक्यूट गाउट। ठीक है, अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं है? क्यों? बिकॉज ये ड्रग के बहुत साइड इफेक्ट है। इट कॉजेस सीवियर डायरिया एंड मायोपैथी। ओके, इस रीजन की वजह से हम ये ड्रग को फर्स्टली नहीं देते। जब सारे रास्ते बंद हो जाए देन लास्टली वी गिव दिस ड्रग। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का? इट इनहिबिट द कीमोटैक्सिस ऑफ डब्ल्यूबीसी। मींस ये डब्ल्यूबीसी का आना रोकते। जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिस जॉइंट के पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है उधर डब्ल्यूबीसी का जाने को रोकेंगे, उधर डब्ल्यूबीसी का रिक्रूटमेंट रोकेंगे। ठीक है, इनहिबिट द कीमोटैक्सिस ऑफ डब्ल्यूबीसी। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक गाउट? अब क्रोनिक गाउट हुआ किसी को तो हम उसको कैसे बचाएंगे, उस पेशेंट को कैसे उसको ट्रीट करेंगे? सो हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी वजह से गाउट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम दो रास्ते निकालते हैं। पहले तो या तो हम उस यूरिक एसिड का बनना रोक दें, वी डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, या तो हम यूरिक एसिड का बनना रोक दें, या तो जो यूरिक एसिड बन गया है उसका हम एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर दे। जो यूरिक एसिड ब्लड में उसको हम वाया किडनी उसको एक्सक्रीट आउट कर दे। सो हम ये दो तरीके से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब पहले हम ये देखेंगे कि यूरिक एसिड बॉडी में बनता है कैसे। सो जब प्यूरिन और प्रोटीन का मेटाबोलाइज होता है तो उससे ज़ैंथिन बनता है और ज़ैंथिन से क्या बनेगा, यूरिक एसिड। ओके, हमारे ह्यूमन में यूरिक एसिड इज द लास्ट मेटाबोलाइट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यूरिक एसिड के पास कुछ उसके बाद कुछ बनता नहीं है। ठीक है, और जो यूरिक एसिड होता है वो कैसा होता है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल। ठीक है, जिसकी वजह से ये जल्दी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। लेकिन हमने इसमें एक चीज देखी कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को कभी भी गाउट नहीं होता। क्यों? बिकॉज इन बर्ड्स देयर इज वन एंजाइम विच इज नोन एज अ यूरिकेस। ये यूरिकेस क्या करता है, जो यूरिक एसिड बनता है उसको एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जैसे ये एलेंटोइन में कन्वर्ट हुआ, सो एलेंटोइन क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एलेंटोइन वाटर में सॉल्युबल होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन इजीली हो जाता है। ठीक है, सो हमने क्या किया,
हमने ऐसे ड्रग्स बनाए जो इस एंजाइम की जैसे वर्क करते हैं, देन वी मेक अ ड्रग रासब्यूरिकेस एंड पेग्लोटिकेस. ओके, now the pegloticase is a long acting drug. Why it is long acting? Because स्टार्टिंग में इसके नाम क्या लिखा है, पैग. पैग मीन्स इट इज मेड अप ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल. ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल अगर हम कोई भी ड्रग में डालेंगे तो इट कॉजेज लॉन्गर एक्शन ऑफ ड्रग को लॉन्ग एक्टिंग बना देता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जेंथिन से यूरिक एसिड बना उसमें कौन सा एंजाइम था, दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज. ओके, अब हम इस एंजाइम को इनिबिट कर दे तो यूरिक एसिड बनेगा नहीं, यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो उसके क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे. अब इस एंजाइम को इनिबिट कौन करता है, सो देयर इज वन ड्रग विच इज नोन एज एलोप्यूरिनॉल. एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा, इस जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा. इसके इनिबिट होने की वजह से यूरिक एसिड बनेगा नहीं. एंड एलोप्यूरिनॉल इज आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रोनिक गाउट. ओके, अगर किसी पेशेंट को एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी है देन वी गिव सेकेंड ड्रग दैट इज फेबुक्सोस्टैट. हम एलोप्यूरिनॉल के बदले फेबुक्सोस्टैट दे सकते हैं. इट इज आल्सो जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर. ठीक है, अब कोई पेशेंट आया आपके पास गाउट का, तो आप उसको क्या सलाह दोगे. ठीक है, तो हम उसको याद कर सकते हैं बाय अ ड्रग एलोप्यूरिनॉल. एलोप्यूरिनॉल मींस आलू पूरी. ठीक है, हम पेशेंट को बोलेंगे तो थोड़े दिन आलू पूरी से काम चला ले लेकिन प्रोटीन मत खाना. हम क्या बोलेंगे कि थोड़ी दिन आलू पूरी खा ले लेकिन प्रोटीन मत खाना. ओके, सो प्रोटीन इज नॉट गिवन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स. नाउ अब जो ड्रग जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उन ड्रग को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोसूरिक एजेंट. ओके, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोसूरिक एजेंट. और वो ड्रग कौन कौन से होते हैं, दैट इज प्रोबेनिसिड, सल्फिनपायराजोन, बेंजब्रोमेरोन एंड लेसिन्यूरेट. ओके, ये 4 ड्रग होते हैं. अब हम कभी भी जो पेशेंट होंगे, हम जब भी ये ड्रग्स देंगे तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर वो पानी ज्यादा पिएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है वो उसमें थोड़ी हेल्प होगी. मींस यूरिक एसिड जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा वाया किडनी. ओके, तो ये थे इंपॉर्टेंट ड्रग्स अबाउट gout. Okay, now we further study the drugs that are used in rheumatoid arthritis. Okay, so first, what is rheumatoid arthritis? So rheumatoid arthritis is a autoimmune disorder. ये autoimmune disorder and it is a chronic inflammatory disease. ठीक है, जो क्या करती है, जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है. ठीक है, अब मान लो ये हमारा लिम्फोसाइट है. लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सिक्रीट करते हैं. ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, ये जॉइंट में जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज होने की वजह से क्या होगा, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा ना. अब हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हम इन पेशेंट को 2 टाइप से ट्रीट कर सकते हैं. फर्स्ट, we give symptomatic treatment. Secondly, we give definitive treatment. Okay, symptomatic treatment में हम क्या करेंगे, we reduce the symptoms like pain, redness and swelling. हम पेशेंट को क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे जिससे उनके जो पेन, रेडनेस और स्वेलिंग में उनको रिड्यूस हो जाए. नाउ हम कौन सा ऐसा ड्रग होता है क्लासिफिकेशन का जो पेन, रेडनेस और स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, तो यस, द ड्रग्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. वो ड्रग कौन से होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. हम सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं एक्सेप्ट पीसीएम. क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पीसीएम का कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता ही नहीं है. सो वी गिव ऑल NSAID इज अ ड्रग ऑफ चॉइस आल्सो. ओके, नाउ अगर मान लो NSAID से रेजिस्टेंस हो गया है देन वी गिव नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ओके, ये था सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. नाउ वी गिव डेफिनेटिव ट्रीटमेंट टू पेशेंट. अभी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, तो हमको इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा. देन वी गिव इम्यूनोसप्रेसेंट. ओके, जिसको हम बोलते हैं डीमार्ट्स. डीमार्ट्स मींस डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स. ओके, अब हम डीमार्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे. डीमार्ट्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं कन्वेंशनल डीमार्ट एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल डीमार्ट्स. अब पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल डीमार्ट को हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या है. सो वी कैन रिमेंबर इट बाय क्यूट एंड पगली मलाइका शरावत. ठीक है, वी कैन रिमेंबर इट निमोनिक लेट क्यूट एंड पगली मलाइका शरावत. ओके, नाउ वी यूज द ड्रग दैट आर क्लोरोक्विन, पेनिसिलामाइन, एजाथायोप्रिन, गोल्ड,
gold compounds, leflunomide, immunosuppression drugs, then we use methotrexate and sulfasalazine. ओके हम ये सारे ड्रग का यूज करेंगे इन कन्वेंशनल डिमांड्स. नाउ वी यूज बायोलॉजिकल डिमांड्स. बायोलॉजिकल डिमांड में कौन कौन से आएंगे? सो द ड्रग दैट ब्लॉक टीएनएफ अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को जो इनिबिट करे अल्फा को, ठीक है, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? बाय निमोनिक आइस एज. हमको कौन से निमोनिक से याद कर सकते हैं? आइस एज मींस आई फॉर इन्फ्लिक्सिमेब, सी फॉर सर्टोलिजुमेब, ए फॉर अडालिमुमेब, जी फॉर गोलीमुमेब एंड ई फॉर एटर्निसेप्ट. ओके देन वी यूज इंटरल्यूकिन 1 इनिबिटर दैट इज एनाकिंड्रा. अब एनाकिंड्रा को हम कैसे याद कर सकते हैं? दैट ए अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर होता है. ओके सो इट इज इंटरल्यूकिन 1. इंटरल्यूकिन में भी 1 आता है एंड ए भी फर्स्ट होता है. सो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं. इंटरल्यूकिन 6 इनिबिटर में वी गिव टोसिलिजुमेब एंड सेरलीमुमेब. ओके देन वी यूज CD20 inhibitor that is rituximab and we give JAK kinase inhibitor that is tofacitinib and co-stimulation inhibitor that is abatacept. लेकिन ये जो JAK kinase inhibitor होता है वो सारे ड्रग हम ओरल रूट से दे सकते हैं. बाकी जितने बायोलॉजिकल डिमांड्स है वो सब हम थ्रू इंजेक्शन हम इनको देते हैं. नाउ वी सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स. हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं मिथोट्रेक्सेट. मिथोट्रेक्सेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ओके ये याद रखना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ओके मिथोट्रेक्सेट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस. का मैकेनिज्म क्या है? सो इट इज अ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इनहिबिटर. ओके वो क्या करता है? फोलिक एसिड का लेवल डिक्रीज कर देता है. ओके एंड इट इज आल्सो कॉजेस एडेनोसिन इन्फ्लक्स. एडेनोसिन का इफ्लक्स करेगा. एडेनोसिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है, ठीक है, और ये क्या करता है? हिपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है. दैट्स व्हाई जब भी हम कोई पेशेंट को मिथोट्रेक्सेट देंगे तब हम उसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे. नाउ इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड इन लैक्टेशन. By in pregnancy it causes neural tube defects and in lactation it causes megaloblastic anemia and sometimes hepatotoxicity. Now we see another drug that is sulfasalazine. Sulfasalazine is a prodrug. ओके सो उसका वो जब एक्टिव होता है तो वो 2 पार्ट्स में एक्टिवेट होता है. फर्स्ट सल्फापायराडिन एंड सेकेंड इज 5-amino-salicylic एसिड. अब सल्फापायराडिन है, सल्फापायराडिन को हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड 5-amino-salicylic एसिड इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. ओके अब ये जो ड्रग होता है सल्फापायराडिन और 5-amino-salicylic एसिड, ये दोनों एक एजो बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ठीक है सो ये उसके बॉन्ड को एजो बॉन्ड बोलते हैं. इनका जुड़ाव कौन तोड़ता है? ठीक है तो जो कॉलोनी के जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो इनके बंधन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये अलग हो जाता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है उसके बाद ये दोनों अपना सेपरेट एक्शन शो करते हैं. नाउ we move with our third drug that is penicillamine. Penicillamine is used in rheumatoid arthritis but it is also a drug of choice in Wilson's disease. It is also most important question that Wilson disease के लिए कौन सा ड्रग हम फर्स्ट यूज करते हैं? that is penicillamine. Okay then we use some gold compound orafin orothiomycin. Okay हम ये गोल्ड कंपाउंड भी यूज करते हैं. उनका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन दैट इज dermatitis and it causes diarrhea. Okay now we move with our fifth drug that is leflunomide. Leflunomide क्या है? तो leflunomide का mechanism of action है it is a dihydroorate dehydrogenase inhibitor. Okay ये dihydroorate dehydrogenase inhibitor होता है. ये डिक्रीज करता है pyrimidine synthesis को डिक्रीज करता है and it decreases the thiamidylate synthase, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉलिक एसिड का सिंथेसिस को वो कम कर देता है. Now, ये जो ड्रग्स होते हैं they are contraindicated in pregnancy and lactation same as methotrexate. methotrexate और leflunomide का contraindication side effect दोनों सेम होते हैं. ठीक है it also causes megaloblastic anemia and it is also hepatotoxic drug. but हम कभी भी अगर leflunomide और methotrexate को कंबाइन करेंगे ओके तो उसकी वजह से क्या होगा? there is increasing risk of hepatotoxic. ठीक है वो हिपेटोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मिक्स लेफ्लुनोमाइड एंड मिथोट्रेक्सेट. ओके
Now we move with our last drug, that is chloroquine. Chloroquine का सबसे मेन उसकी स्पेशलिटी क्या है कि हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और उसका मेन साइड इफेक्ट क्या है, इट कॉजेस बुल्स आई रेटिनोपैथी एंड विच कॉजेस परमानेंट ब्लाइंडनेस, और उसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और हमको पता है क्लोरोक्विन क्या किसमें यूज होती है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया, ओके, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया। नाउ वी सी बायोलॉजिकल डिमार्ट्स। बायोलॉजिकल डिमार्ट्स में कौन कौन से, फर्स्ट टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर। टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर में मैंने आपको निमोनिक बताया आइस एज, ओके, आइस एज इसका निमोनिक है। अब जो इन्फ्लिक्सिमैब होता है ना, वो हम आईवी रूट से देते हैं, बाकी सारे के सारे टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अब हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आई फॉर इन्फ्लिक्सिमैब एंड आई फॉर आईवी रूट, ओके, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। नाउ ये जो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर तो कहाँ यूज होते हैं, तो दे आर स्पेशली यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दे आर आल्सो यूज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड दे आल्सो यूज इन एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओके। नाउ these drugs are given in the methotrexate resistance cases. अभी कोई पेशेंट को अगर methotrexate से रेजिस्टेंस हो गया then we use this drug. Now इन्फ्लिक्सिमैब को है ना, कभी भी जो पेशेंट हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस हो या जिसको टीबी हो, ठीक है, हम उस पेशेंट के अंदर जो टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर से वो नहीं देंगे, ठीक है, बिकॉज इट एग्रावेट दैट डिसीज, okay, so that's why infliximab and other TNF alpha inhibitors cannot be given in hepatitis and in tuberculosis, okay. Now our last drug is that is co-stimulation inhibitor. Co-stimulation inhibitor का ड्रग है that is abatacept, okay. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।